हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सोचते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स हम कितना भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेकिन सॉल्व कर नहीं पाते। अगर सॉल्व कर भी लेते हैं तो हम बहुत जल्द उसको भूल जाते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो नहीं कह रहा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स से उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैथमेटिक्स से पढ़ने में उन लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आता है। ना ही वो लोग अपना इंटरेस्ट मैथमेटिक्स पे क्लास में बताते हैं, ना ही उस सब्जेक्ट को वीकनेस से और उस सब्जेक्ट पे हार्ड वर्क करके उभरने की कोशिश करते हैं। वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि वो लोग कोशिश करते हैं कि हम एटलीस्ट इन एग्जाम्स में किसी तरह पास हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं बहुत क्लेवर होते हैं, वो लोग अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स मैक्स 2025 एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्या हम 28 मार्क्स भी एफर्ट नहीं कर सकते? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पेपर को ऑब्जर्व करेंगे या पेपर देखेंगे तो बहुत आसान रहेगा। आपको 80 मार्क्स में से पासिंग के लिए 28 मार्क्स आपको लाना है। वैसे तो आपको 7 मार्क्स स्कूल से मिल ही जाएंगे, उसका कोई डाउट नहीं है। कोई भी स्कूल वाले 7 नहीं, बहुत ज्यादा ही डालते हैं, लेकिन ये 28 मार्क्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोचिए, आप अपने स्कूल में 13 ईयर्स स्पेंड करते हैं, नर्सरी एलकेजी से लेकर आप पूरा 10th क्लास तक अपने स्कूल में स्पेंड करते हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट 5th में एडमिट हो, कोई स्टूडेंट पूरे क्लासेस वहीं पर पढ़े हो, कोई स्टूडेंट 8 में 9th में, कुछ भी हो जाए। अगर दूसरे स्कूल में अगर स्पेंड कर रहा है तो हो सकता है वो कहीं और स्कूल में पढ़कर भी आए होंगे, लेकिन अगर 13 ईयर्स अगर नहीं लिए, कम से कम 10 ईयर्स फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक आप अपने स्कूल में पढ़े हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट बराबर से हो रहा था, हर क्लास आप बराबर अटेंड कर रहे थे। फिर भी आप 10th में आने के बाद ये 28 मार्क्स लाने के लिए भी दिक्कत का सामना क्यों करना पड़ता है आपको? क्यों मुश्किल होती है आपको? क्योंकि आपने कभी उस सब्जेक्ट के गलतियों से उभरने की कोशिश नहीं की, ना ही उस सब्जेक्ट को हमको टफ लगता है तो उस पर हम थोड़ा सा मेहनत करके उसको आगे बढ़ेंगे। जो भी हम में खामी है, जो भी हमें डाउट है, वो हम जो अच्छा सॉल्व कर सकते हैं, या फ्रेंड्स हो या टीचर्स हो या हम ट्यूशन क्लासेस जहां पर भी लेते हैं, वहां पर से हम उस डाउट्स को क्लियर करके मैथमेटिक्स को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये कभी आपने शायद नहीं सोचा होगा, इसलिए आप जून से लेकर आते आते मार्च तक वही रट्टा लगा कर रखे हैं कि मैथमेटिक्स में हमारे लिए मुश्किल है। एवरीडे स्कूल को आप जा रहे हैं, एवरीडे आपकी क्लास हो रही है, टीचर की क्लास एवरीडे अटेंड करते हो, तो फिर क्या कर रहे हो? 45 मिनट्स आपको एटलीस्ट रोजाना 45 मिनट्स आप अटेंड करते हैं, तो फिर उन 45 मिनट्स को आप क्या कर रहे हो? जस्ट 28 मार्क्स, पासिंग मार्क्स भी नहीं ला सकते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा लास्ट ईयर मैथमेटिक्स और फिजिक्स में फेल हुए हैं। कोई भी सब्जेक्ट, जस्ट मैं मैथमेटिक्स का वीडियो बना रहा हूं, दूसरे सब्जेक्ट का भी बनाऊंगा, अभी मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है तो इसलिए मैथमेटिक्स की बात करूंगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जस्ट क्या 28 मार्क्स भी हम नहीं ला सकते? क्या हमारे में इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम 28 पूरा साल भर पढ़ के जस्ट 28 मार्क्स के लिए भी हमको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है? 28 मार्क्स के लिए भी हमको बहुत ज्यादा कोशिश करना पड़ रहा है, 28 मार्क्स के लिए भी हमको तरसना पड़ रहा है। ये बहुत ही नाइंसाफ वाली बात है। अगर आप जून से ही तवज्जो देते या इंटरेस्ट देते, देखिए आपके पास 14 चैप्टर्स है मैथमेटिक्स,
हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स हो जो आपको आसानी से समझ में आए, लेकिन आप समझने की कोशिश ना किए हो। टफ चैप्टर तो दूर रख दीजिए, इजी एटलीस्ट इसके अंदर से 6 to 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको आसानी से समझ में आते हैं। लेकिन हो सकता है उन चैप्टर्स में आपने कभी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया हो, असल मैथमेटिक्स पे ही आप इंटरेस्ट नहीं दिखाया हो, जिसकी वजह से आपको 28 मार्क्स के लिए भी एग्जाम्स में तरसना पड़ रहा है। आपके पास बहुत सारे मौके थे, ऐसा नहीं कि मौके नहीं थे। चाहे आप 4 FAs आपने लिखे हैं, 4 FAs आप लिखे हैं, FA1 लिखते ही आपको पता चल जाता है कि आपको किस हद तक आपको मार्क्स आए हैं। चलिए FA1 अगर एक चैप्टर 2 चैप्टर का रहा तो फिर भी आप याद करके लिख लीजिए। SA1 आपके सामने से गुजरा है जिसके अंदर 60 to 70% सिलेबस रहा, वहां पर से कुछ आप सबक सीख सकते थे, वहां से आपको सीखने का कुछ मौका मिल रहा था। अरे मैंने मैथमेटिक्स इतना कोशिश करने के बावजूद भी मुझे जस्ट पासिंग मार्क्स भी नहीं आए, तो फिर बोर्ड एग्जाम में किस तरह लिख पाऊंगा, मेरा बोर्ड एग्जाम का क्या होगा। अगर आप SA1 आपको अक्टूबर में हुए हैं, तो अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च, ये 5 महीने आपके पास है। अभी तो नवंबर दिसंबर गुजर चुका है, फिर भी आपके पास 3 महीने आपके पास बचे हुए। क्या ये 3 महीने भी आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी 28 मार्क्स करने के लिए? मैं इजी टिप आपको बताता हूं, कुछ लोग फॉलो कीजिए या मत कीजिए। देखिए, सेलेक्ट कीजिए चैप्टर्स में से, ये क्वेश्चन मैं कर पाता हूं, एक क्वेश्चन मैं कर पाता हूं, कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लीजिए। हर चैप्टर में 9 to 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप 8 चैप्टर्स को भी ले लेंगे तो 8 चैप्टर्स 80 क्वेश्चंस। अगर रोज आप 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम्स तक आप, मार्च तक आप कंप्लीट कर पाएंगे। और उसी तरह मेरा चैनल भी है, एवरी डे मैं मैथमेटिक्स अपलोड करता हूं। कई बार उस वीडियोस को रिवाइंड करके आप देख सकते हो। अभी मैं जनवरी में से रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। देखिए, अपलोड तो मैं करूंगा, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी देखना। सबसे पहले उन फ्रेंडशिप को छोड़ देना पड़ेगा, उन दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा जो कहते हैं कि मैथमेटिक्स हमारे लिए टफ है, उसको छोड़ देंगे, हम दूसरे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, भटकाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे। उनको पहले छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उनसे फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं तो उनको चैलेंज करिए कि ये टफ लगता है तो मैं यही करके आपको बताऊंगा। मैथमेटिक्स मुझे टफ लगता है तो मैं मैथ सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जाकर आप 28 नहीं बल्कि आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स भी ला सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आते हैं। असल मैथमेटिक्स और फिजिक्स है ही आपका जीपीए इंक्रीज करने वाला, फुल मार्क्स मिलने वाला सब्जेक्ट है। दूसरे सब्जेक्ट में शायद आपको मिस्टेक्स के मार्क्स करेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स फिजिक्स में कहीं पर भी आपको मार्क्स नहीं करेंगे। फुल मार्क्स आपका जीपीए जब बढ़ेगा तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के मार्क्स की वजह से आपका जीपीए 9.5, 9.8, 10 पॉइंट जो लाते हैं, यही सब्जेक्ट्स में आपको लाएंगे। लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। एक एक मार्क्स के लिए तड़पना नहीं, बल्कि इंटरेस्ट होना चाहिए आपको। हमको 28 नहीं बल्कि 28 की जगह हम 80 मार्क्स का टारगेट हमको रखना है, ये टारगेट सेट करना है। अगर 80 मार्क्स का टारगेट सेट करें तो उसके हिसाब से आपको अपनी स्टडी का प्लान भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टारगेट तो आप 80 का रख लिए लेकिन उसके हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे, तो अब जैसा आप 28 मार्क्स के लिए आपको यकीन नहीं है, उसी तरह वहां पर भी हो जाएगा। तो सोचिए माय डियर स्टूडेंट, मेरी कुछ बातें हैं ये, इन बातों से कि हम साल भर पढ़कर 28 मार्क्स भी एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इससे खराब बात, इससे बुरी बात हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकती। क्योंकि एवरीडे हम रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, एवरीडे हमारी क्लास हो रही है, एवरीडे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वही क्लास में हम पढ़ रहे हैं जो क्लास में हमारे
एक फ्रेंड है जो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाता है, लेकिन हम हैं 28 मार्क्स लाने भी हम पीछे हटते हैं। तो सोचिए कि वो स्टूडेंट्स को ज्यादा आने का रीजन क्या है, मुझको कम आने का रीजन क्या है, उसमें क्या ऐसी स्पेशलिटी है जो पूरे मार्क्स ला पा रहा है, क्या मुझ में क्या खामी है, क्या कमी है जो मैं मार्क्स ऐसे ला रहा हूं। क्योंकि वो स्टूडेंट, मेरा जो दोस्त 80 मार्क्स लाता है, वो भी मेरे ही क्लास में है, उसको भी वही टीचर पढ़ाते हैं, उसको भी उतना ही टाइम पढ़ाते हैं, उसको भी उतने वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन वो फर्स्ट आ रहा है, हम लास्ट आ रहे हैं। ये आपके लिए बिग क्वेश्चन मार्क है। ये अगर आप क्वेश्चन करके उसके हिसाब से अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप उसको भी टक्कर दे सकते हैं, उस तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन मेहनत करना है। सबसे पहले अपने गलतियां, खामियों को आप पहचानिए कि मुझे मैथ्स नहीं समझ में आता, तो रीजन क्या है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास से मैथमेटिक्स पढ़ते ही आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सडनली 10th क्लास में मैथमेटिक्स दे दिए, 8 9 10 में फर्स्ट में कभी नहीं पढ़ा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने फर्स्ट में भी पढ़ा, सेकंड में पढ़ा, 7th में भी पढ़ा, 8 में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, 10th में आते ही आप बोर्ड एग्जाम के डर से आप लोग मैथमेटिक्स को टफ लगता है। हम मैं बोर्ड एग्जाम में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, बोर्ड एग्जाम में मुझे आएंगे नहीं, एक डाउट आपको रहता है। क्योंकि 9th तक आप इजी लेते हैं उस सब्जेक्ट को, हाँ टीचर है हमको पास कर देंगे, हम कहीं से देख कर लिखेंगे, फ्रेंड मेरी हेल्प कर देगा, ये आप एक आपका यकीन रखकर आप 9th तक किसी ना किसी क्लास में कभी कहीं ना कहीं प्रमोट होते हुए आते हैं। लेकिन 10th में आते ही आपको बोर्ड एग्जाम का डर सताता है, वो बोर्ड एग्जाम के डर की वजह से और आप पढ़ना नहीं चाहते मैथमेटिक्स के लिए। तो मैं आपको सोच, देखिए मोटिवेशन करना अलग बात है, मोटिवेट करना अलग बात है। आप खुद ब खुद इंटरेस्ट बताओगे, आपको यकीनन इंटरेस्ट है तो खुद ब खुद मोटिवेट हो जाओगे, पढ़ोगे। मैं कब तक आपको मोटिवेट कर सकता हूं या कोई और भी आपको कब तक मोटिवेट कर सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद फिर आप एज इट इज हो जाओगे। तो इसलिए आपको अंदर से मोटिवेट होना है, मुझे कुछ कर दिखाना है, मैं कुछ कर गुजरूंगा, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, ये मेरा माइंड सेटअप है, मैं इतने मार्क्स लाऊंगा। तो उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। समझ आया आपको? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं। कुछ दोस्त है, कुछ दोस्त क्या करते हैं, एक समंदर के पास किनारे जाते हैं एंजॉय करने के लिए, चलो हम एंजॉय करेंगे बोलकर। तो वो दोस्त जाकर समंदर के पास एंजॉय करते हैं। तो कुछ दोस्त क्या करते हैं उसके अंदर से कि वो लोग आइसक्रीम खाते हुए, चने बटाने खाते हुए, फलियां खाते हुए टाइम स्पेंड करते हैं, गुजार देते हैं। कुछ दोस्त क्या करते हैं, वहां पर छोटे छोटे खूबसूरत सीपियां मिलते हैं, वो सीपियां चुनने की कोशिश करते हैं। कुछ दोस्त क्या करते हैं, कुछ और अंदर जाते हैं, कुछ और इन्वॉल्व होते हैं, कुछ और इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ और खूबसूरत सीपियां चुनते हैं। कुछ और दोस्त रहते हैं, चौथा दोस्त क्या करता है, अरे यहां पर इतने खूबसूरत सीपियां मिल रहे हैं, मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे और खूबसूरत सीपियां नहीं बल्कि सीपीयू के अंदर जो मोतियां पाए जाते हैं वो मोतियां मिलेंगे। तो लोग और इन्वॉल्व होते हैं और मेहनत करते हैं, वो मोतियों को चुनते हैं, मोतियों को निकाल कर लेकर घर को वापस आते हैं। देखिए 4 लोग हैं, ये 4 लोग भी एक ही जगह पर गए हैं, 4 लोग भी उतना ही टाइम स्पेंड किए हैं, लेकिन लेकर अलग अलग आए हैं। कुछ लोग टाइम पास किए हैं, कुछ लोग सीपियां चुने हैं, कुछ लोग खूबसूरत चुपिया है सीपियां चुने हैं, कुछ लोग वहां से मोतियां लेकर आए हैं। तो सबसे सक्सेसफुल कौन है? मोतियां लाने वाले। तो स्कूल भी हमारे लिए एक समंदर की तरह है। जाते वक्त हमें सोच कर जाना है कि मैं कुछ ना कुछ स्कूल से आते वक्त लाऊंगा। कुछ टाइम पास करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ लोग बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ लोग अपना टारगेट लेकर घर को वापस आते हैं। तो हमारे पास भी एक माइंड सेटअप होना चाहिए कि मैं अभी तो स्कूल को जा रहा हूं, अब मैं स्कूल को जाकर कुछ ना कुछ वहां से हासिल करके आऊंगा, एक नई चीज सीख कर आऊंगा, एक नया टॉपिक मैं सीख कर आऊंगा। तो ये अगर आपका अंदाजा रहेगा, ये अगर आपकी सोच रहेगी, तो कुछ ना कुछ आप स्कूल से सीख कर आओगे। क्या करना है, रोज जाते हैं स्कूल को, आज भी जाएंगे, फ्रेंड से खेलेंगे, गपशप मारेंगे, टाइम पास करेंगे, वापस आएंगे, फिर बोर्ड एग्जाम के वक्त टेंशन लेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता,
मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मुझे और पढ़ना चाहिए, एक टेंशन रहता है। तो इसको अगर आप दूर करना चाहते हैं तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। बोलने के लिए बहुत सारे बातें हैं, उम्मीद करता हूं कि इससे कुछ आप सीख जाओगे। एफर्टलेस मत बनिए, एफर्ट करने वाले बनिए। 28 मार्क्स नहीं बल्कि 80 मार्क्स की कोशिश कीजिए। मेरे चैनल पे भी मैं भी आपको साथ दूंगा, निश्चिंत रहिए, बस कोशिश कीजिए। कोशिश करने से ही हमको कामयाबी मिलती है। ऑल द बेस्ट माय डियर।